प्यारे संतो प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। संतो जी, सतगुरु के आज्ञा अनुसार जो इंसान चलता है उसे जिंदगी में कभी भी पछतावा नहीं होता है। सब कुछ उसके भले में ही होता है, उसे मौत भी नहीं छू सकती है। संतो जी, आज की साखी एक शिष्य के प्रति गुरु के प्रेम की है। आज की साखी गुरु और शिष्य के संबंध पर आधारित है। संतो जी, एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का। वो शिष्य रोज सुबह सुबह उठकर नगर में भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन वो शिष्य सुबह सुबह उठकर नगर में भिक्षा मांगने लगा और नगर में पहुंचकर सारे घरों के दरवाजे के बाहर एक ही शब्द बोलता था, समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। उसी नगर में एक तांत्रिक भी रहता था। शिष्य तांत्रिक के घर के बाहर पहुंचा और बोलने लगा, समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। तांत्रिक ने शिष्य के बोले हुए ये शब्द सुने तो तांत्रिक ने अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर आया और शिष्य से बोला, तुमने क्या कहा अभी? शिष्य ने कहा, समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। संतो जी, तांत्रिक बहुत ही गुस्से में आ गया और बोला, मेरे सामने खड़े होकर कौन से समर्थ गुरु की तुम बात करते हो? कौन है ये तुम्हारे समर्थ गुरु? शिष्य ने बड़े प्यार से बोला, मेरे समर्थ गुरु रामदास जी हैं। शिष्य की बातों को सुनकर तांत्रिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने शिष्य को श्राप दे दिया कि कल सुबह का सूरज तुम देख नहीं पाओगे। कल सुबह होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। संतो जी, नगर के सभी लोगों ने तांत्रिक की बातों को सुना और वो बात करने लगे कि इस तांत्रिक का श्राप कभी खाली नहीं जाता। ये जो बोलता है वो तो सच हो जाता है। अब इस शिष्य की सच में मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ये सब सुनकर बहुत ही डर गया और वो वापस आश्रम के लिए लौट गया। जब वो आश्रम पहुंचा तो शिष्य के गुरु ने पूछा, भिक्षा लाए हो? शिष्य ने बोला, हाँ गुरुजी, आज मैं भिक्षा में अपनी मौत लेके आया हूँ। और शिष्य ने सारी बात अपने गुरु को बता दी। संतो जी, गुरु ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अभी तो पूरी रात बाकी है, चल आ भोजन कर ले। शिष्य बहुत ही उदास था। शिष्य बोला, गुरुजी, आपको भोजन की पड़ी है, कल मेरी मृत्यु होने वाली है और ये मेरी आखिरी रात है। शिष्य ये बोलकर एक कोने में बैठ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, चल एक काम कर, मेरे पैर दबा दे। शिष्य ने बोला, अच्छा है गुरुजी, ये मेरी आखिरी रात है। मैं सोच ही रहा था कि ये रात आपकी सेवा करते करते ही मेरी कट जाए। शिष्य गुरु के पैर दबाने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, कुछ भी हो जाए, मेरा पैर दबाना नहीं छोड़ना। शिष्य ने कहा, जी गुरुजी। गुरु ने फिर अपनी बात दोहराई, कुछ भी हो जाए, मेरा पैर दबाना नहीं छोड़ना। गुरु ने ये बात 3 बार बोली। शिष्य ने बोला, ठीक है गुरुजी, कुछ भी हो जाएगा, मैं ये सेवा करना नहीं छोड़ूंगा, आपका पैर दबाना नहीं छोड़ूंगा। संतो जी, दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी बातों को सत्य साबित करने के लिए एक मायावी देवी को बहुत सारे धन दौलत असरफियाँ सोने चांदी के घड़े लेकर शिष्य के पास भेजा और शिष्य से वो देवी कहने लगी, ये सारे धन दौलत सोने चांदी की असरफियाँ आपके लिए हैं, आप कृपया करके बाहर आइए और इसे ले जाइए। शिष्य ने कहा, मुझे इसे लेने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसे ले लूँगा, लेकिन इसको देने के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा, मैं वहाँ नहीं आ सकता।
देवी के बार बार आग्रह पर भी वो शिष्य बाहर नहीं निकला। देवी को लौट के तांत्रिक के पास जाना पड़ा। तांत्रिक ने दूसरी बार दूसरी देवी को शिष्य के माँ का रूप धारण करके शिष्य के पास भेजा और माँ के रूप को धारण करके आई हुई देवी ने शिष्य से कहा, बेटा मैं तुमसे मिलने आई हूँ, आ मेरे गले लग जा। देख कितने दिनों बाद मैं तुमसे मिलने आई हूँ। शिष्य अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हुआ और अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि ये रात आखिरी रात है, एक बार तुमसे मिल लूं, तुम्हारे गले लग जाऊं और देख तू आ गई। उसने फिर कहा, हाँ बेटा देख मैं आ गई, तुमसे मिलने आई हूँ, आ मेरे गले लग जा। शिष्य ने कहा, माँ अगर तुझे मुझे गले लगाना है तो तुम्हें अंदर आना पड़ेगा, मैं बाहर नहीं आ सकता। संतो जी इसी तरह माँ के रूप में धारण करके आई देवी को भी लौटना पड़ा। संतो जी रात के 2 पहर समाप्त हो चुके थे। अब तीसरा पहर आखिरी पहर ही बचा था। तांत्रिक को अपनी सारी योजनाएं विफल नजर आने लगी थी। तांत्रिक ने आखिरकार मायावी एक यमदूत को शिष्य के पास भेजा। जब यमदूत शिष्य के पास पहुंचा तो यमदूत हंसने लगा और कहा, देख तेरी मौत तुझे लेने आ गई है, चल अब आश्रम से बाहर निकल। ये क्या कर रहा है तू, पैर दबा रहा है, अब ये तेरा समय खत्म हो चुका है, बाहर निकल, तुझे अब मेरे साथ चलना ही होगा। संतो जी शिष्य ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं पैर दबाना नहीं छोड़ूंगा। अगर परमात्मा स्वयं आकर भी कहेंगे तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। अगर काल को भी मुझे ले जाना है, यमदूत को भी मुझे ले जाना है तो उसे अंदर आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा। संतो जी यमदूत को भी तांत्रिक के पास लौटना पड़ा। तांत्रिक की योजना सारी विफल हो गई। ऐसे करते करते सुबह हो गई। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और शिष्य को पैर दबाता हुआ पाया और शिष्य से कहा, अरे तुम जिंदा हो, तुमने तो कहा था कल सुबह मेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, तांत्रिक ने तो मुझे श्राप दिया था कि कल सुबह मेरी मृत्यु हो जाएगी, पर पता नहीं अभी तक तो मैं जिंदा ही हूँ। संतो जी गुरु ने शिष्य से कहा, तुम तो कह रहे थे कि तांत्रिक का श्राप कभी खाली नहीं जाता, उसका दिया हुआ श्राप हमेशा सफल होता है, हमेशा सच होता है। संतो जी शिष्य को गुरु की बातों को सुनकर बहुत ही पछतावा हुआ कि उसने तांत्रिक की बातों पर इतना विश्वास कर लिया कि अपने गुरु की बातों से डगमगा गया। और उस शिष्य को गुरु जी की रात में कही हुई बातें याद आने लगी। चाहे कुछ भी हो जाए, पैर दबाना नहीं छोड़ना, चरण नहीं छोड़ना। संतो जी शिष्य को बहुत ही पछतावा हुआ कि उसने अपने समर्थ गुरु पर विश्वास नहीं किया। जिसके पास ये सच्चा समर्थ गुरु हो उसे भला क्या हो सकता है, उसे तो मौत भी नहीं छू सकती। संतो जी जो सतगुरु के आज्ञा अनुसार चले उसका बुरा कभी नहीं हो सकता और उसे कभी पछताना भी नहीं पड़ता। चाहे कुछ भी हो जाए उसे मौत भी नहीं छू सकती। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। और आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। अगली बार एक और साखी के साथ आप जिससे मुलाकात होगी। प्यारे संतो प्यार से कहना, धन्य निरंकार।